आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आप बड़ा ही आश्चर्य करेंगे और मन में विचार करेंगे कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हुआ है। जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अब आप मन में ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसी कौन सी घटना है जो गुरुजी हमें सुनाने जा रहे हैं। तो बंधुओं सुनो। एक समय क्या हुआ कि एक अश्विनी यानी घोड़ी जंगल में चल रही थी। तो उसी समय क्या हुआ कि उसने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। अब ये बात सुन के आप फिर हंस रहे होंगे कि अरे 2 बच्चों को जन्म दे दिया तो क्या हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गर्भिणी एक की बजाय 2 बच्चों को भी जन्म दे देती है। तो ये संख्या की बात का आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि उस अश्विनी ने यानी घोड़ी ने जिन 2 बच्चों को जन्म दिया उनका पूरा शरीर तो किसी इंसान के बच्चे जैसा था। यानी उनके 2 पैर, 2 हाथ, बिल्कुल जैसे इंसान के बच्चे होते हैं ना, ऐसा ही उनका भी शरीर था। अब फर्क क्या था? उसमें फर्क ये था कि उन दोनों का चेहरा जो था वो घोड़ों के समान था। जैसे घोड़े का मुख लंबा होता है, जैसी आँखें घोड़े की होती है वैसी ही उनकी भी आँखें थी। जैसे घोड़े के कान होते हैं ठीक वैसे ही उनके भी घोड़े के समान ही कान थे। अब थोड़ा सा इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर उस घोड़ी के जो 2 बच्चे हुए वे मनुष्यों के बच्चों के समान कैसे उत्पन्न हुए। आखिर वह घोड़ी कौन थी और उन बच्चों के पिता कौन थे। तो बंधुओं, पिछली कथा में जैसे हमने आपको बताया कि जो सूर्य की पत्नी संज्ञा थी वह सूर्य का त्याग करके और जो उत्तर कुरु नाम का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अश्विनी का रूप धारण करके और विचरण कर रही थी। अश्विनी कहते हैं घोड़ी को। तो वह संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके और विचरण कर रही थी। तब क्या हुआ कि सूर्य नारायण अपनी पत्नी को खोजते खोजते और उसी उत्तर कुरु क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने वहां पर देखा कि उनकी पत्नी जो संज्ञा नाम वाली थी वह अश्विनी का रूप धारण करके और मृगों के मध्य में विचरण कर रही है। तो फिर क्या था कि सूर्य नारायण ने भी एक अश्व का रूप धारण कर लिया और अश्व का रूप धारण करके वे संज्ञा के पास में पहुंच गए तथा सूर्य नारायण ने अपना तेज जो था वह संज्ञा के गर्भ में स्थापित करने की कोशिश की। उस समय संज्ञा सूर्य नारायण को नहीं पहचान पाई। तब उसने क्या किया कि अपनी शक्ति का उपयोग करके उस तेज को जो सूर्य नारायण ने उसके उदर में स्थापित किया था
उस तेज को नासिका यानी नाक के मार्ग से बाहर निकाल दिया। संज्ञा ने उस समय अश्विनी के रूप का त्याग कर दिया और अपने मूल रूप में आ गई। विचार करने लगी कि यह निश्चय ही कोई पर पुरुष है जो मेरा शील हरण करना चाहते हैं। अब मैं निश्चय ही इन्हें श्राप दूंगी। संज्ञा के ऐसे मनोभाव को सूर्य नारायण भी समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि संज्ञा मुझे श्राप दे दे। तब सूर्य नारायण ने भी क्या किया कि तुरंत ही अपने उस अश्व के रूप को त्याग दिया। तब संज्ञा ने अपने पति सूर्य नारायण से क्षमा मांगी और कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, इसीलिए श्राप देने का विचार कर रही थी। तब सूर्य नारायण दयाद्र हो गए, यानी दया से परिपूर्ण हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी संज्ञा को क्षमा कर दिया। अब इधर जो सूर्य नारायण का जो तेज था, संज्ञा ने जिसे अपने उदर से निकालकर और नासिका यानी नाक के मार्ग से बाहर कर दिया था, उस सूर्य नारायण के अमित तेज से 2 बालक उत्पन्न हो गए, जिनका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य के शरीर जैसा ही था, परंतु उनका मुख, नेत्र और कान यानी पूरा मुखमंडल उनका अश्व के समान था। इसीलिए सूर्य नारायण ने उन दोनों बालकों को आशीर्वाद देते हुए उनका नामकरण अश्विनी कुमार किया। साथ में सूर्य नारायण ने उनको वरदान दिया कि भविष्य में आगे चलकर तुम्हें देवत्व प्राप्त होगा और तुम देवताओं के वैद्य कहे जाओगे। सूर्य नारायण कहने लगे कि हे पुत्रों सुनो, संपूर्ण रोगों की चिकित्सा करने की तुम्हें क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहते हुए सूर्य नारायण अपनी पत्नी संज्ञा और दोनों पुत्रों को अपने साथ में लेकर के और अपने लोग सूर्यलोक को चले गए। बंधुओं, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर किसी नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।